तो परिवर्तन होगा, रिवायत बदलेगी। देखिए रिवायत बदलेगी। इतिहास कुछ अच्छी तस्वीर नहीं दे रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ संदीप जी, अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपने कहा मैं सुबह से घूम रहा हूं और लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर लोगों से पूछेंगे परिवर्तन कैसा आया तो परिवर्तन बताने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। ये भी बताने के लिए तैयार हो जाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनकी कैसी आस्था है। ये भी बताने को तैयार हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी पर वो कैसे विश्वास करते हैं। और ये भी बताएंगे आपको साथ में कि इस तरीके के सिंपल सादगी भरे मुख्यमंत्री इस देश के अंदर बहुत ही कम मिलते हैं। एक सादगी भरे, मैं संदीप जी आपको बताऊं कि मैं मुख्यमंत्री जी को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि कई प्रदेशों के अंदर तो शायद पार्षद लेवल के व्यक्तियों के पास भी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि एक सिंपल प्रदेश है, सीधा प्रदेश है, सीधे साधे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बेहतर समझते हैं कि मुझे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, मुझे शोर शराबे वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। पर शोर शराबा तो आपके पार्टी में मचा हुआ है। आप हरियाणा से आते हैं, मेरा भी ताल्लुक है, लठ बजे हुए हैं बीजेपी में आपस में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हर व्यक्ति, ये तो जेपी नड्डा ने भी माना आज मुझे जो इंटरव्यू दिया कि हाँ घर में थोड़ी कलह हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, हम मना लेंगे, तो वो इनकार नहीं कर रहे। मैंने एक बात पूछी किसी से कि कांग्रेस के अंदर क्या इस तरह की कलह चलती है टिकटों को लेकर के, तो मेरे को एक व्यक्ति जो चाय वाला था उसने मुझे बताया कि कांग्रेस की टिकट एक को मिलती है, दूसरा मांग ही नहीं रहा, कोई कह ही नहीं रहा कि मुझे टिकट दीजिए। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही क्योंकि उन्हें पता है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। तो जहां लड़ाई होती है, छोटे छोटे मनमुटाव होते हैं, हर किसी की अपेक्षा होती है कि मुझे भी टिकट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर होता है, वो आप देखिए देशव्यापी, देश के अंदर कभी किसी राजनीतिक दल के अंदर नहीं जाता, वो वहीं पर अपनी नाराजगी जाहिर करता है, नाराजगी के बाद वो मना भी लिया जाता है। घर बैठे हुए जो नाराज हैं, अब अनुराग ठाकुर के पिता और ससुर दोनों को टिकट नहीं मिला, शांता कुमार पुराने टाइम से नाराज चल रहे हैं, वो तो यहाँ के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, तो शांता कुमार गुट एक अनुराग ठाकुर गुट, एक जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुट, क्या अंतर कलह भारी पड़ जाएगी बीजेपी पर? नहीं, मुझे हैरानी होती संदीप जी, आप कौन से सैटेलाइट से देखते हैं। माननीय धूमल जी ने कहा कि मैं पार्टी के लिए कार्य करना चाहता हूं, मैं बूथ स्तर पे कार्य करना चाहता हूं, और एक मेहनती सम्मानजनक कार्यकर्ता के रूप में जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कभी कोई नाराजगी नहीं जताई और कोई हमारे यहाँ पे गुटबाजी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखिए हर व्यक्ति, हर नेता जिसके पास जितनी काबिलियत है, जिसके पास जितनी पावर है, वो उतना ही डिलीवर कर रहा है, उससे ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे देश के राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हिमाचल से आते हैं, एक हफ्ते से डटे हुए हैं, और हिमाचल वो तो घर है उनका, और कहीं नहीं जा रहे। आप तो डिबेट के बाद अपने घर जाते हैं, और ये तो घर है उनका। वो तो अपने घर में बैठे हैं, वो अपने लोगों के बीच में बैठे हैं, और वो उनका अपना प्रदेश है, वो यहाँ के लोगों की जरूरत समझते हैं, वो उनकी कर्म भूमि भी है और उनका सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। और कोई व्यक्ति तो साख की लड़ाई भी हो गई है? नहीं, बिल्कुल इनका घर है। ये साख की लड़ाई तो तब होगी जब आपको कोई संशय हो। भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के अंदर सरकार बना रही है। मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी मैं नीचे से जब मैं आया तो मैं टीवी पे एक सर्वे देख रहा था। उस सर्वे के अंदर भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को कितनी हैवी मेजोरिटी दिखाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हिमाचल की जनता जा रही है। हिमाचल में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, निश्चित है। ऐसे में देखिए जो ये देवभूमि है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, और उसमें सरकारी कर्मचारियों की अच्छी खासी तादाद है। कांग्रेस का पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा और रोजगार को लेकर जो आज तीखा वार किया है, वादा किया है 1 लाख रोजगार हर साल देने का, 5 साल में 5 लाख रोजगार, और 63,000 पद खाली पड़े हैं हिमाचल सरकार में कि उनको तुरंत भरा जाएगा। मैं संदीप जी एक बात बताऊं आपको, कांग्रेस को हर बात सोच सोच के बोलनी चाहिए। अभी हमने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बड़ी अच्छी बात उसमें आई कि जिनकी वारंटी खत्म हो गई है वो गारंटी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात कल हमारी राष्ट्रीय लेवल पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बताई गई। आप ये सोचिए कि हिमाचल के अंदर जो वृद्ध पेंशन थी वो 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को दी जाती थी। सोचिए 80 वर्ष, कितनी तादाद होगी उनकी। तो ये एक मजाक किया था
जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ मजाक किया था। हमारी सरकार आई तो हमने उसे 70 साल करा, उसके बाद हमने 60 साल करा, उसके बाद हमने एज के हिसाब से पेंशन को भी निर्धारित किया कि किसी को 1000, किसी को 63,000 1700। पद खाली पड़े हैं क्या हिमाचल सरकार में? रोजगार क्या एक समस्या है? युवा परेशानी में डाल सकते हैं आपको। देखिए, मैं जानता हूं पढ़ा लिखा युवा है, बहुत समझदार युवा है, उसने देखा है कांग्रेस की लीडरशिप को, उसने देखा है किस तरीके से चुनौतियां और किस तरीके के आंतरिक कलह कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के अंदर हो रहे हैं। अगर आप प्रदेश की भी बात करें तो प्रदेश में एक भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसे कहें कि हम इनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए 4-4, और आप देखिए अब तो चेहरा नहीं है, अब तो कार्यकारी अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जिनके कार्यकारी अध्यक्ष को अपनी पार्टी के प्रति आस्था नहीं और वो जानता है कि मेरी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, मेरी पार्टी कैसे बिखरती चली जा रही है, केवल ये चुनावी वायदे करने से, झूठे वायदे करने से, झूठा मैनिफेस्टो जारी करने से चुनाव नहीं जीते जा सकते। आपने तो अभी मैनिफेस्टो भी नहीं जारी किया। हमारा तो काम है, काम। और ये हिमाचल की जनता ने महसूस किया है कि हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या करके दिखाया है, देश के प्रधानमंत्री ने क्या करके दिखाया है। डायरेक्ट कनेक्ट है देश के प्रधानमंत्री हिमाचल की जनता के साथ। आप चलिए ना कहीं पर भी, किसी भी गली में जाइए, किसी भी जगह, पहाड़ पे जाइए, ऊपर चाय की दुकान पे बैठिए, छोटे छोटे स्टॉल पे बैठिए, वहां जाके बताएंगे कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इस हिमाचल के लिए किया वो कभी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। तो जिन्होंने कल्पना नहीं करी थी, अगर वो कार्य करने वाले प्रधानमंत्री के साथ इस प्रदेश की जनता जुड़ी हुई, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी का अगर जुड़ी हुई हो थी सकता है? उसमें राष्ट्रवाद का पुट और जो हर दिवाली प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ मनाते हैं, ये वीरों की भूमि है राजीव जेटली। और अग्निपथ योजना, उस पर भी कांग्रेस आपको घेर रही है कि 4 साल बाद युवा क्या करेगा। युवा के साथ ये धोखाधड़ी की जा रही है। नहीं, हमने तो इसको बड़े डिफाइंड, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो हमारी अग्निपथ अग्निवीर योजना है, उस योजना के अंदर जब बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करूंगा, तो एक बच्चा जब 12th के बाद या 10th के बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए जाता है तो माता पिता से पैसे लेता है। ऐसी ग्रेजुएशन और ऐसी पढ़ाई जिसके अंदर वो लाखों रुपए साथ लेकर के आएगा और एक सम्मान भी साथ लेकर के आएगा कि वो सेना के अंदर रहा है। और ये बात देखिए, ये कांग्रेस के बरगलाने से यहाँ की जनता, सबसे पहले आपने क्या बोला, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझते हैं, और जो समझते हैं ना उन्हें वो मानते बरगलाया भी नहीं बहुत जा सकता। ज्यादा है और वो सरकारें बदलते रहते हैं। ये टाइट लीश पर रखते हैं राजनीतिक पार्टियों को। हो सकता है केरल में भी ऐसा ही होता हो है। सकता है ये परंपरा रही हो। हाँ। लेकिन इतने कॉन्फिडेंट हैं हम कि आपने कहा बोलने को तैयार नहीं है। हाँ। अगर आपको ऐसा लगता कहीं से कोई विरोध है, कहीं पे कोई संशय है, आप पूछिए ना किसी भी व्यक्ति से, 2 मिनट की बात कीजिए, 2 मिनट के अंदर वो 1 मिनट के बाद ही प्रधानमंत्री जी की तारीफ शुरू कर देते हैं। पर चुप्पी भी, एक अजीबोगरीब चुप्पी भी साधे हुए हैं।